अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड बहुत ही खास थी। कल हमने किया ड्रामा सीरियल कफील का रिव्यू जमा तकसीम की 2 एपिसोड का रिव्यू और मेरी जिंदगी है तू का रिव्यू। आज भी 2 ड्रामों में बात होगी। एक है केस नंबर 9 और एक है पामाल। दोनों ही सबा कमर के ड्रामे हैं, दोनों ही बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं। और रिव्यू मेरा साथ निभाएंगी नादिया खान, सादे इमाम एंड मरीना खान। बहुत ही सैड एपिसोड होने वाली है। तो देखो ना, तो ड्रामे में तो देखो कितना सैड था। वही कह रहा हूँ कि जितना फन और मस्ती करनी थी हमने कल के एपिसोड में कर ली, लेकिन इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तलाश कर ही लेते हैं। जाहिर बात है नादिया खान हमारे साथ में कुछ ना कुछ चीज ले आएंगे। ओएसटी ने दिया मार्जिन। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जितना रुलाया है ना पामाल ने, ओ हो टू मच हो गया। बस अब हम आगे बढ़ेंगे, अब अगली किस्तों में बस बहुत हो गया, बहुत क्राइंग होगी। जिस ड्रामे में बात होगी पामाल पे तो जाएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं केस नंबर 9 की। और मीना जी स्टार्ट करूंगा मैं आपसे। कैसी लगी आपको 2 एपिसोड केस नंबर 9 की? एपिसोड्स तो मुझे अच्छी लगी, बट नथिंग हैज़ रियली हैपेंड एक्सेप्ट जो मैं सोच रही थी कि शायद एवेंचुअली इट विल कम डाउन टू द वाइफ, कि अब वो अगर गवाही देगी या उसको बुलाएंगे, that is going to be his मनीषा को, हाँ, no, किरण, that will be his nail in the coffin, because उसके साथ अभी, because देखे ना उसका constantly होना हमारे साथ throughout बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है। सो उसका मतलब है, मुझे लगता है वो देगी एविडेंस अपने मियाँ के ख़िलाफ़, और बिकॉज उसको सारी सच का पता है कि कैमरास थे नहीं थे। A few things जो हम जब बात करेंगे उस पर डायरेक्शन एंड उस पर there were a couple of things which I didn't agree with, but otherwise it's progressing well. I think जो क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है उसकी रोहित की, मैं सोच रही थी कि वो एक और डायरेक्शन में ले जाएगा कि he is the one having the affair with what's her name? सहर। एंड उसको कवर अप करने के लिए ये दोनों ने प्लान, मैं समझी थी वहाँ ले जाएगा। हाँ, लेकिन ये मुख्तलिफ तरफ लेके गया। हाँ, ये मुख्तलिफ तरफ के, बीवी को भी उधर रखा है और खुद इधर रहे, ताकि दोनों तरफ। जो उसने इल्जाम लगाया वो बिजनेस का इल्जाम लगाया ना, कि उसने बिजनेस के साइड पर, हाँ उसने बिजनेस का लगाया। मुझे डर ये था कि वो इस तरफ लेके जाएगा, बट क्या कहते हैं, आई थिंक द क्रॉस क्वेश्चनिंग उसने बहुत अच्छी की। मुझे इस दफ़ा बुखारी की अच्छी लगी क्रॉस क्वेश्चनिंग। आई रियली आई एंजॉयड द क्वेश्चंस। आई थिंक उसके बहुत रेलिवेंट क्वेश्चंस थे जिसके पास इसके और इसके जवाब भी सच्चे ही थे। बट फॉर मी आई विल स्टिल गो फॉर 1 thumbs up. हाँ, okay, because it's there. I mean it's good, but it's not wow. You know, the wow factor अगर है तो बीवी का एंगल है इसमें, जो आगे जाके हमें पता चलेगा। नादिया, मैं तो बहुत सारे सवाल करूंगी। अच्छा जी, केस नंबर 9 में इस दफ़ा था बड़ा इंगेजिंग, एक्साइटिंग, मज़ेदार, लेकिन ये कि सवाल ऑब्वियसली, क्योंकि अब हम भी बहुत चालाक हो गए हैं ये सीरियल देख देख के, हम भी सवाल करने लगे हैं। मुझे तो लगा कि देखें, जब कोई केस होता है तो कितने गवाहों की उस पर गवाही पे फैसला होता है, तो यहाँ तो रॉक सॉलिड गवाही दे दी रोहित ने। अब क्या डाउट रह गया? मुझे नहीं समझ आया, मुझे नहीं कोई कन्विंसिंग लगा कि उसको वो कर दिया है उसने, गवाही को घुमा दिया है। मुझे तो लगा अभी भी बहुत स्ट्रांग है उसने। देखिए, फ़ोन की बात हुई, सारी बातें हुई, अब रोहित की गवाही कमज़ोर कैसे पड़ गई? इवन वो विनेश भी कह रही है कि अभी तक हम जीते नहीं, लेकिन अभी हम हारे नहीं हैं, मैं ये कह सकती हूँ। मेरे ख्याल में तो इट्स इनफ। जज भी बड़ा कन्विंस लग रहा है, जज को भी देखो ना, उसने वो चशमदीद गवाह था, मैच कर रहा है। सारे आपके नौकरों की जो है गवाही उटपटांग हो गई, फारिग हो गई, सही है। तफ्तीश के दौरान भी वो भी समझ आ गई कि ये भी झूठ बोल रहा है। जज कैन सी एवरीथिंग। अब कौन सा उनको डाउट है कि अब नहीं हम जीतेंगे, अब भी जो है कुछ गड़बड़ हो गया? कैसे? क्योंकि
शवाहिद नहीं है। शवाहिद कौन से नहीं है ना। शवाहिद, क्या मतलब? मतलब उसने आपको गवाही तो नहीं है ना, देखा। गवाही है, लेकिन गवाही उसने कहा गवाही इसलिए वो नहीं हो सकती क्योंकि ये There's no one to बेनिफिशियरी है, collaborate, बिजनेस हाँ। दोनों का कोलैब है। और उसने कहा कि ये अब देखिए जो अदालत होती है ना वो बहुत न्यूट्रल होकर देख रही होती है, ठीक, बेशक, लेकिन वो है। इसमें बहुत लेकिन झूठ है। लेकिन सोचें अगर ये, हाँ वो तो है, झूठ बहुत है। झूठ बहुत लेकिन है, ना, वो हमें पता है, लेकिन जो क्योंकि हम पूरी चीज देख रहे हैं, जो जज की सीट पे बैठा हुआ है उसको वो बताया जा रहा है जो सामने इन्फॉर्मेशन आ रही है, और वो अदालत हमेशा फैसला करती है शवाहिद पे, सबूत पे। एंड गवाही आल्सो। वो ये भी पूछते हैं कि भाई तुमने चेक दिया था, चेक किधर है, वो चेक भी फाड़ दिया था। एविडेंस आई थिंक शॉर्ट है। एविडेंस कम है, गवाही वो- तो है, हाँ। एविडेंस कहते हैं सबसे ये शॉर्ट ब्लैंक है। चेक दिया था, वो ब्लैंक चेक किधर था वो। शहर क्या जल्दी थी तुम्हें चेक फाड़ने की, या तुम उसके बाद उसके पेपर ही रख लेती कि जोड़ देते थे, वो नहीं, फिर अलाउड नहीं होता। दूसरा ये कि यूएसबी का मिलना घर में, तो हार्ड ड्राइव होती हार्ड ड्राइव जो है, तो वो भी मुझे लगा कि ये कामयार ने घर में, कामयार कहाँ से मिक्सअप हो गए, कामरान। कामयार तुम यहाँ भी नहीं, ये कौन है? कामरान। तो कामरान ने कैसे ये छोड़ दी ये एविडेंस? अच्छा हाँ ये मुझे भी लगा मुझे था। नहीं अच्छा पहले समझ वो अपने चोर हमेशा कोई ना कोई निशानी क्या छोड़ता बक्से में है। रखेगा? हाँ, इतना नहीं, छोड़ चोर जो जाता होता है, चोरी जो अपनी रिकॉर्डिंग जो है ना उसको नहीं ऐसे रखता, ये जो कामरान ने एकदम अपने सूटकेस में कैसे उसको छोड़ नहीं, दिया? सूटकेस में रखा। तो वो सूटकेस को खोल पुराने दिया। अच्छा, वो कैमरों के वो डब्बों में सीक्वेंस से थोड़ा अजीब निकलता लगा। है। पहले वो कहती कि अपनी अलमारी में देखना शुरू करती कि जैसे यहाँ पे चीजें पड़ी हाँ, होंगी। लेकिन हमें नहीं पता ना कि क्या कि चीज वो ढूंढ ढूंढ रही क्या है। रही है। लेकिन ये भी उसको मेरे चीज़- ख्याल किसी पुराने कैमरे उसको मिले, हाँ। तो क्या वो कैमरे नहीं फेंके थे? और उसके बाद हम भी तो सवाल उठाएंगे, हमारे भी अदालत में आए हैं आप कटहरे में, तो ये मैं भी ना बन गई हूँ बुखारी जूनियर, तो मुझे ये बताओ कि ये कहाँ से आ गई उसके हाथ में यूएसबी फुल आ गई पोर्टेबल? उसने कहा कि क्योंकि उससे पुराने कैमरे उतरवा के नए कैमरे लगवा दिए थे। आई डोंट नो, लेकिन मुझे जो इतना ये लगा इसमें, मुझे लगा कि थोड़ा था। 1 thumbs up। सादिया इमाम। अच्छा मुझे सिवाय इस एक पॉइंट के जो मैंने लिखा हुआ था कि यहाँ कैमरास का जो मिलना, क्योंकि हमारे यहाँ भी लगे हैं तो सबको पता है कि पूरा सिस्टम लगा हुआ होता है, और सिस्टम ये हार्ड ड्राइव की जगह वो पूरा सिस्टम ही अगर उठा के ले जाते तो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन मुझे क्वेश्चनिंग बहुत पसंद आई, रोहित का गुस्से में आना भी अच्छा लगा, क्योंकि देखें किसी भी कामयाब वकील की कामयाबी ये है ना कि वो आपको आपके कैरेक्टर से निकाल दे। बुखारी की तो कामयाबी यही है कि वो इतनी सफाई से झूठ बोलता है, जिसमें रोहित ने पहले उससे कहा था कि आप बहुत अच्छा झूठ बोलते हैं, जिस तरह उसने कहता है ना आप बहुत स्मार्ट लगते हैं, मुझे पता है मैं स्मार्ट हूँ। और आई थिंक ऐसे लोग होते भी हैं जो गलत बात से ट्रिगर हो जाते हैं। ट्रिगर होते हैं। और उसने जब बीवी का कहा कि आप देख लें आप जज साहब पहले ही, और बात कितनी कहें, उस बड़ी अच्छी बात उसने की, उसने कहा आपने सारा कुछ बोला, आपने रेप होते देखा? उसने कहा नहीं देखा नहीं। कहता जब देखा नहीं तो कौन सी गवाही है? तो ये ड्रामा मेरे लिए तो हमेशा से जो है वो ये वाला लेकर आ रहा है, डबल थम्स अप, क्योंकि मुझे कुछ सिखा के जाता है। राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे। सैयद वजहत हुसैन, शाहजेब खानजादा। I will say, I think 8 and a 9 also. 8 for the Yeah, Right. Direction is good. Direction, so I think Wajahat is doing a very good job. He's keeping us शाहजेब engaged. खानजादा के लिए 8 और वजहत के लिए 9। Yeah. नादिया। वरीना जी को बिल्कुल परवाह नहीं, जो मेरे पेट में दर्द होना है वो उनको कोई परवाह नहीं नहीं। नहीं, वो पेट का दर्द आपने खुद अपने अपने ऊपर वो किया। वरीना जी, अब क्या पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जॉब। नो इट्स नॉट। ये जॉब का बैगेज है जो पेट में बंधा हुआ है। मैं प्रोमो देख लेती हूँ, मैं तो हमेशा जैसी एपिसोड देखे, अच्छा तो जब दोबारा देखती हूँ फिर दोबारा प्रोमो देखती हूँ, फिर प्रोमो रट जाता है। 4-5 दफा देखती हूँ। तो नादिया नंबर क्या क्या किसके नंबर? इस ड्रामे इस writing ये तो बस 8 और 8 इस दफा। सादिया सारे इमाम। सवाल नहीं, राइटर के 7 नहीं ठीक है, 80 ठीक है, का ज़्यादा कम हो जाएगा, 80 ठीक है। राइटिंग के 7 और डायरेक्शन मुझे अच्छी लगती है, वो है। लेकिन डायरेक्टर का काम था यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा संभालना, चीज़ों को बेहतर करना, तो मुझे लगता है कि बहुत काट लूँ, 8.5 दे देती, क्या याद करेंगे। और जी सिर्फ चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 19,124 और शाहजेब खानजादा के हिस्से में आए हैं 4,002। 21% बनते हैं, 2.1 इनको मिले हैं
जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं। अच्छे नंबर। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल ब्रॉडकास्ट में 19,548 और सईद वजाहत हुसैन की सेवा 3,807, 19% बनते हैं 1.9 इनको मिले, यानी कि राइटिंग को ज़्यादा मिले ऑडियो की तरफ से और डायरेक्शन को कम, बट दोनों ही बहुत ज़बरदस्त है, राइटिंग भी और डायरेक्शन भी। बिल्कुल। तो जी हम बात करेंगे नूर हसन की और सबा कमर की। मैया जी, I'll give them both an 8. नादिया। सबा तो हर सीरियल में 10 है, लेकिन वो काम के हिसाब से नंबर देने पड़ते हैं, सीन्स कितने थे। इस दफ़ा ज़्यादा मेल्स पे ही फोकस था। किरण डिड अ फैंटास्टिक जॉब, लेकिन फाइन जॉब 9 फॉर नूरुल हसन। एंड फॉर सबा कमर सबा 7 क्योंकि काम नहीं था। 7। हाँ, काम नहीं था, ओनली नॉट जजिंग द परफॉर्मेंस। 7 पे है मेरे लिए सबा, सीनों के हवाले से। वैसे सबा बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं और वो हमें दिख भी रहा है मुख्तलिफ ड्रामों में। और कमाल नूर भाई, आप कमाल। मैं तो घर बैठ के भी में तालियां बजा रही थी, वाह 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 वाह। तो 9 तो आपके बनते ही हैं। क्या ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 20,462 और सबा कमर के हिस्से में है 4,580, 22% बनते हैं, 2.2 इनको मिले हैं। वेरी वेल डन सबा कमर। और अगर बात की जाए मेल एक्टर की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,136 और नूरुल हसन के हिस्से में 342% बनते हैं, 0.2 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9। केस नंबर 9 का रिव्यू। जो है ना सॉल्व नहीं हुआ। हाँ, नादिया ड्रामा को, नहीं नादिया का complete अभी तक सवाल है जो पेट में उन्होंने एक हिस्सा बनाया हुआ है जहाँ पे केस नंबर 9 लिखा नाम हुआ है क्यों है? कि भाई इसका नाम केस नंबर 9 क्यों है, 10 क्यों नहीं है? केस नंबर वो 10। भी पता चलेगा। वो पेट के दर्द से दोहरी होगी है नादिया, लेकिन अभी से सिर्फ दोहरी हुई है, अभी ब्रेक के बाद होगी पामाल। ना माफी। उफ, बात होगी मधानियों पे। व्हाट इज द मधानीज? मधानियाँ क्या होती है उससे और बात कितनी करें। मधानियाँ इस ड्रामे के गाने में हाँ, इस्तेमाल वो नादिया की। ने गिनी है इस दफा, तो उसके लिए हमारा अगला रिव्यू जरूर देखिएगा जो कि हम दिखाएंगे कुछ शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में, और इस वक्त आप शॉर्ट दिखाएं नादिया और सादिया का और बताएं ये किस ड्रामे पे बात होने लगी है। जिसमें बहुत सारी मधानियाँ इस्तेमाल की गई हैं। तो आपको ये बता दें कि मधानियाँ बहुत से लोगों को नहीं पता कि है होती क्या है, तो पता तो चले मधानियाँ किसे कहते हैं। ये हम क्योंकि हम जो हमारे इमोजीज हैं उसको आप उल्टा लटका के ऐसे ऐसे करते तो उसको मधानियाँ। अगर आपको किसी लिक्विड में झाग बनानी हो, लस्सी बनानी हो, तो मधानी का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे घरों में, पिंडी में तो ऐसा तो हमारे घरों में तो हमेशा हुई है। वो ये भाई मतलब हेलो, ये मधानियाँ और तो हमारी बड़ी ड्यूटी लगी है, हमारे बड़े घंटे इस मधानियों पे और लस्सियाँ बनाई हैं हमने। मक्खन भी आ जाता था। हाँ हाँ, तो ये मधानी। मधानिया से बात हमें याद आई, ड्रामा सीरियल पामाल के जो OST चलता है ड्रामे के अंदर, दामन में क्यों आग लगाई, उसके बाद आती है मधानिया। उसके आगे क्या है? कुछ नहीं, उसके आगे वो खत्म। भूल गया यानी रिकॉर्ड नहीं किया। प्लेटें, गिलास, मधानिया, देगचे। बड़ा खूबसूरत OST, अगर आपने पूरा सुना हो। पूरा नहीं है, वो जो ड्रामे में चलता है वो मुझे ड्रामे मधानी- में बस एक लाइन चलती एक है। लाइन चलती है, वो क्यों चलती है? ठीक है। बात करेंगे ड्रामा से पामाल की। मधानियों को हमने ट्रिब्यूट दिया क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर दूसरे सीन के बाद मधानियों का वर्ड सुनने में आता है। बार बार हर सीन पे आ रही है। पहले वो टंग टंग, वो हर जाई दामन में क्यों आग लगाई, मधानियाँ, बस यहाँ रुक जाते हैं। बस मधानियाँ, और खत्म। डाइंग हस्बैंड, आपके गोद में मर रहा है आपका शोहर, फिर पीछे आवाज आ रही है मधानियाँ। फिर थोड़ी देर बाद अगला सीक्वेंस शुरू हुआ, बेहोश हो रहा है, बेहोश होते हुए भी मधानियाँ आ रही है। बात ये है कि देखिए आजकल टाइम एंड एज में बड़ी मेहनत सब डायरेक्टर्स वगैरह कर ही रहे हैं। अब हमारा ड्रामा कभी मैं कभी तुम, उसमें कितनी वेरिएशन, गाना चेंज हो गया था। कुछ एपिसोड्स के बाद नया उसमें OST आ गया था। हर एक ये तो मुझे बचपन से पता है हमारे कि एक स्लो वर्जन होता है, एक फास्ट वर्जन होता है, एक मीडियम भी होता है, एक अलाप भी होता है आपके OST का कि आप सिचुएशन के हिसाब से यूज करते हैं। यहाँ वो 2 लाइनें आज पका दिया उन 2 लाइनों ने। बहुत अच्छा मुझे OST लगता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं कि आप हर सिचुएशन में 2 लाइनें डाल रहे हो। क्या एडिटर ने लूप पे डाल के भूल गया? एडिटर को पूछो कि बेटा क्या हो गया, कोई और नहीं तुम्हारे पास कट पड़ा हुआ है इसका कोई म्यूजिक का पीस? OST को बिल्कुल यूज नहीं किया गया और इन 2 लाइनों ने पका दिया। तो ये मुझे बहुत, इसमें मैं खिजर को भी कहूँगी डायरेक्टर को, ये लेजी काम हो गया।
एडिटर ने तो बहुत अच्छी एडिटिंग की है, लेकिन ये शिकायत है आपसे बधानियों वाली। ये बहुत रोए हैं अल्लाह। बहुत फिल्में देखी, बड़े तकलीफदेह चीज़ें देखी, लेकिन दिस इज़ अनदर लेवल ऑफ पेन। तो कमाल, कमाल। सादिया, ड्रामा बहुत, जैसे मैं कह रही हूँ कि वो एक अपने ही हिसाब से एक स्मूथली चल रहा है उसको। पर मुझे एक तो सीन में बड़ा वो हुआ, जैसे जहाँ वो रज़ा गिरता है अपने घर के अंदर, तो माँ तो 24 घंटे उसी घर में, माँ कहाँ गई? मतलब वो स्कूल से बच्चा छोड़ के वापस आ गई और माँ ने रज़ा को देखा ही नहीं, और वो आके उठाती है और फिर हॉस्पिटल का वाला सीन। इबादत कर रही होंगी, कुछ कमरे में होंगी। हाँ, ना शायद दो घंटे के अगेन 2 घंटे के बाद आई थी, बच्ची को स्कूल छोड़ के आ गई। कह रही मम्मा बहुत स्लो चला रही हैं, बहुत स्लो चला रही हैं। तो मुझे आधा घंटा इस्लामाबाद में कहाँ रश होता है? ठीक है, एनीवे वो एक मुझे ये क्वेश्चन मार्क था कि वो माँ का तो, क्योंकि माँ को तो इस वक्त नजर रखना चाहिए थी कि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, और माँ के साथ वो सीन बहुत खूबसूरत था रज़ा का। मैं कहती हूँ जब वो टेक लगाता है उनके घुटने पर, वो कहता है कि क्या हुआ रज़ा? डर लग रहा है। किससे? मरने से। माँ का जुमला कितना खूबसूरत है, आप ये देखें। कितने खुश नसीब हो तुम कि तुम्हें तो मौत से पहले पता चल गया। अब तुमने जितनी भी नाइंसाफ़ियाँ की, गलतियाँ की, गुनाह किए, वो तुम्हें पता है, तुम उनकी तलाफ़ी कर सकते हो, उससे माफ़ी मांग सकते हो। इतनी प्यारी लाइन थी वो। मैं सोचती, और माँ रो रही, कह रही है बहुत से लोग हैं जिनको तो पता ही नहीं होता उन्होंने कब मर जाना, तुम्हें तो पता चल गया। तौबा का वक्त नहीं मिलता। तौबा का वक्त देखी थी, खूबसूरत। आप इसको अगर सोचे पॉजिटिवली है ना, मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी। ऐसे लम्हे में किसी को क्या पता है, क्या बात करेगी वो? कहती है मेरी 6 साल की हादिया जो है मैच्योर होगी जब वो बाप को थपकियां दे के मौत की गोद में सुला रही थी। जाना ही नहीं यार, अब क्या है ज़ंजीबिल, ये इस पे आपकी मूवी दिखाने की बात है। Meanwhile, Farzana in another land, Annie's mother is on full alert. Full alert, yes. कि ये Night मरेगा watch. और Night ये watch. शादी करेगी मेरे बेटे से। वो तो ऐसे अलर्ट बैठी हुई हैं बिल्कुल कि नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकते। And finally when he agrees to get married again, we'll come to, I'll discuss it in detail. उनके जो रिलीफ है उनकी फेस पे, वो तो लगता है कि अगर वहाँ वो एक छोटा सा डांस करना शुरू कर देती ना, it would have been, अन्नी के रिश्ते में अन्नी बना दूल्हा, हाँ, अन्नी की आएगी बारात। ये अच्छा, the other thing that I loved about these 2 episodes was the little girl. I think her name is दानी। ड्रामे में तो दानी बेटा, बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत 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 अच्छा काम किया। दैट सीन विथ यू एंड योर फादर, वो इतना खूबसूरत है। एंड आई एम सो ग्लैड कि डायरेक्टर ने वहाँ आपको रुलाया नहीं, बिकॉज इतना रोना है वैसे भी अम्मा रो के। वो लेकिन है ना, मीनिंग वो कहती है ना कि अब आप मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, आपने कहीं जाना नहीं। एंड दे एक्चुअली टॉकिंग अबाउट पार्टिंग। आई थिंक यू डिड सच, यू वर द हीरोइन फॉर मी of this episode. Usman is somehow, वो पता नहीं कैसे, वो एक डायलॉग में जो वो जिंदगी डालता है ना, कि आप बस, he's just too good. I mean, I really love his performance, and I think it's his performance that is taking away from us his reality, जो कैरेक्टर की रियलिटी है। Who is a nasty, mean, nasty तो खैर नहीं था, but he was a narcissist or a controlling human being. So these are the 3 things that stood out for me. Otherwise, boo-hoo, 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 pura drama. Definitely 1 thumbs up. 1 thumbs up. Writing and direction. 10 for the writer and 10 for the directors. सादिया, मेरे लिए ये ड्रामा डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी 10-10 पर है, और मैं इसको इससे नीचे देखना नहीं चाह रही। मीना जी, I think I will give it the same as I've given the rest. I'll give it an 8 and a 9. 8 for the writing? Yeah, and 9 for, because performances, the feelings that
मीनिंग आप इन दोनों से देख लेना कि द फीलिंग्स दैट दे हैव डेवलप्ड व्हाइल वाचिंग इट, यू कांट डिनाई दैट. That's what they were feeling, the impact. That is brilliant direction, brilliant writing and good acting. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,124 और जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं पामाल से 4,772, 2.5 बनते हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,548 और खिजर इदरीस के हिस्से में आए हैं 4,390, 22% बंदे 2.2 इनको मिले हैं, यानी कि डायरेक्शन से ज़्यादा राइटिंग को नंबर मिले हैं. सबा कमर एंड उस्मान मुख्तार. फुल कहते हैं ना, ईमानदारी और इंसाफ के साथ सबा और उस्मान मुख्तार ने अपने करियर की बहुत कमाल परफॉर्मेंस दी है और पामाल ड्रामा हम नहीं भुला पाएंगे फॉर एक्सीलेंट राइटिंग, डायरेक्शन एंड परफॉर्मेंसेस ऑफ दीज एक्टर्स. सो 10. सादिया. जो इनको डायरेक्टर ने दिया, कहा और जो राइटर ने लिखा, इसको उन्होंने हमें 100 टाइम बेहतर करके दिखाया. तो मेरी तरफ से भी ये ड्रामा जो उस्मान और सबा दोनों के लिए 10-10. मरीना जी. I think Usman stole the cake. I think every scene he did, like I said, he brings life to the dialogues. Somehow or the other, the dialogues become so real when he is delivering these lines. So 10 for him and I'll give her a 9. Still very good numbers. यहाँ एक मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग है, आगे चल के आप लोग इसको रिव्यू कर रहे होंगे तो मुझे आप लोग बताइएगा कि सबा जितना रो चुकी है ना, इसकी डेथ के बाद नहीं रोई. क्योंकि आप अगर वो आखिरी सीन भी याद करें तो वो रोई नहीं है, उसने सिर्फ उसको समेटा है और उसने अपने रोने को रोका है. अब वो जो अगले सीन है ना, जो इसकी डेथ के बाद के जो भाई के साथ होंगे या आगे, मुझे लगता है उसके बाद अब ये नहीं रोएगी. अब ये जो स्ट्रॉन्ग लड़की बन के सामने आएगी ना, वो रुला दिया जितना रुलाना था डायरेक्टर ने. हमें बहुत मुकरम रोने वाला लग रहा. पहले ड्रामा इतना सैड, फिर ये ख़वातीन इतनी सैड. तौबा सैड तो नहीं थे, फिर जिंदगी हमारी इतनी सैड. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,462 हुए हैं और सबा कमर के हिस्से में पामाल से आए हैं 5,140. 25% बंदे 2.5 मिले हैं इनको, जो कि सेकंड हाईएस्ट है. 0.1 से हानिया से आगे हैं. वाह वाह वाह. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,136 और उस्मान मुख्तार के हिस्से में 6,490, 32% बंदे 3.2. शाबाश शाबाश. जाते जाते सारे नंबर ले गया ये रजा. अब वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक से वापस आएंगे तो रिजल्ट्स अनाउंस होंगे. मुकाबला बहुत ही सख्त है क्योंकि आज हुई है नंबर्स की बारिश. 10, 9, 8 से नीचे तो कोई गया ही नहीं है. तो देखते हैं कौन सा ड्रामाबाजी लेके जाएगा, अनाउंस करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर अब खुश आमदीद कह रहे हैं. क्या ड्रामा मुकरम कलीम में रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं और आज बहुत ही सख्त मुकाबला है और पता चलाएंगे हमारे जजेस, इनका होगा इम्तहान. हाँ, जो इस वक्त जमाइयाँ लेना शुरू हो चुके हैं क्योंकि 5 घंटे से हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है और हम फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं और ये साइन लैंग्वेज भी स्टार्ट हो चुकी है नादिया और सादिया की. मैं सोचता थी सेट लिया मैंने, इसमें शॉकिंग पिंक स्टोन. जी देखिए माशाल्लाह. अभी ब्रेक में एक मेहंदी का जोड़ा भी डिस्कस हुआ है यहाँ पे. नादिया की बरी दिखाई गई है. कफील वाली बरी. ओके जी, सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की और नॉमिनेशन हमारे सामने है. चलें जी. अच्छा, उमेरा अहमद की पिक्चर नहीं है. नहीं, वो कभी नहीं आती मीडिया पे, किसी ने देखा ही नहीं उनको. चलें जी, नादिया बताएं 5th पोजीशन पे कौन है? मेरे अहमद. मरीना जी, आपको क्या लग रहा है? सख्त मुकाबला है 5th पोजीशन के लिए. I think at the moment it will be Kafil because audience के बहुत आई कम थिंक marks हैं. जमा तकसीम. आप कह रही हैं सरवत नज़ीर, आप कह रही हैं उमेरा अहमद. आपको क्या हाँ, लग रहा है? जमा तकसीम भी मैंने हो मेरे सकते में हैं. सबसे पहले कहा है कि मुझे सरवत कभी नज़ीर. लगी कभी लेकिन लोग जमा 5th पोजीशन पे है केस नंबर 9 से शाहजेब खान. ओह! ना करें. 25.1 कर दिया. still numbers are very good. Oh, very तो कर good. दिया, कर Upset. अपसेट हुआ है
फोर्थ पोजीशन पे मीना जी probably. सरवत नजीर जमा तकसीम से और इनके हिस्से में आए हैं 25.2 से पॉइंट के का फर्क है शाहजेब और सरवत नजीर में। नंबर्स दोनों को अच्छे मिले हैं और I अब think मध्य नजदीक मुकाबला नजदीक उमैरा होंगे। अहमद, रादीन शाह और कफील। जंजबील आसिम। कफील। अब कफील होना चाहिए भाई। उमैरा अहमद ड्रामा सीरियल कफील से और इनके हिस्से में आए हैं 26 पॉइंट्स। और अब जंजबील आसिम पामाल से और मेरी जिंदगी है तू से रादीन शाह आमने सामने हैं और आज Equal. सेकंड पोजीशन पे है जी जंजबील आसिम ड्रामा सीरियल पामाल से और रादीन शाह विनर है ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू से 32.2। गुड। Audience के ऑडियंस ऑडियंस ने बहुत अच्छे नंबर दिए थे और जजेस ने भी अच्छे नंबर दिए और क्या आइकॉनिक सीन्स क्रिएट हुए थे इस हफ्ते, कमाल था और मज़ा आ गया। वो सीन्स बहुत अर्से तक याद रहेंगे, स्पेशली स्कॉश कोर्ट वाला सीन, उसकी वजह से नंबर यहाँ तक पहुंचे हैं। और दूसरा जो लाइब्रेरी में सीन था और थर्ड सीन जो वो था वो बहुत अच्छा लिखा गया था, जो वो खामियार और अफसुसर का था। बिल्कुल। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन के नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे है जी, सेम वही होगा मेरा ख्याल है। नहीं नहीं वो नहीं है, वो नहीं है, मैं नहीं बताती, मैं बताती हूँ। जमा तकसीम है। जमा तक बिल्कुल सही मीना जी, जमा तकसीम से अली हसन फिफ्थ पोजीशन पे और इनके हिस्से में आए हैं 27.1, बहुत अच्छे नंबर इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए फोर्थ पोजीशन की, कफील। 4 और थर्ड पे टाई हो गया है जी। कमाल। किस न्यूसम किस में हुआ है? केस अच्छा जी, नंबर 9। वजाहत केस नंबर 9 और कफील में यानी कि सैयद वजाहत हुसैन और सैयद मीसम नकवी में 27.4 दोनों को मिलेंगे, पॉइंट्स में भी बराबर हो गए। वाह। सेकंड पोजीशन पे है पामाल से फिदर इदरीस और विनर करार पाए हैं मुसद्दिक मलिक। क्या क्रिएट किया इन्होंने सीन, स्पेशली स्कॉश कोर्ट वाला स्क्वाश नहीं क्या कहेंगे, स्क्वाश को ठीक तो है। ठीक है मैंने कहा मैं गलत था बोल दूं कि यहाँ पे बैठ के मैंने कुछ गलत बोल दिया, लेकिन वेरी वेल डन मुसद्दिक। आई थिंक आपने एक आइकॉनिक सीन क्रिएट किया और जितनी भी उसकी तारीफ की जाए कम है। और हमारे जजेस भी इस बात से मुत्तफिक थे और सब ने अपनी राय का खुल के इजहार किया और बेतहाशा तारीफ की और मजा आ गया वो सीन देख के। वेरी। अब बात की जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की नॉमिनेशन हमारे सामने है। समाओ सनम सईद फिफ्थ पोजीशन पे है। नादिया फिफ्थ पोजीशन पे है। लैला भी हो सकती है। हाँ दोनों लैला। लैला इन सनम की सबा, आई थिंक सबा। नादिया ने बिल्कुल ठीक कहा। सबा कमर केस नंबर 9 से केस नंबर 9। हाँ हम भूल जाते हैं सब। 24.2। सभा पे 2 सभा कमर है। वही कहता हूँ, हम भूल जाते हैं। 2 रखे हुए हैं हमने, सहर भी रखी हुई है और मलका भी रखी हुई है। हाँ बैकअप भी है हमारे पास। अब बताएं फोर्थ पोजीशन पे कौन है? नादिया। All of them. मावरा। सनम सईद ड्रामा नहीं, सीरियल सनम। कफील से और इनके हिस्से में आए हैं क्यों भाई? 25.7। These are all लोग देख winning नहीं रहे। numbers. These are all winning विनिंग numbers. नंबर है लेकिन थर्ड पोजीशन पे हैं माबरा मावरा हुसैन ड्रामा सीरियल जमा तकसीम से और इनके हिस्से में आए हैं 27.5। मध्य मुकाबले हैं हानिया आमिर और सबा कमर। सबा कमर ड्रामा सीरियल सबा। पामाल से और हानिया आमिर मेरी जिंदगी है तू से। और सेकंड पोजीशन पे हैं सबा सबा। सबा कमर ड्रामा सीरियल पामाल से और विनर करार पाई हैं हानिया आमिर ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू से 32 पॉइंट्स लेके। वेरी वेल डन, वेरी वेल डिजर्व। क्या सीन था, क्या ड्रामा था और मजा आ गया। और किसी वजह से ये ट्रेंड कर रहा है साउथ एशिया में इस वक्त ड्रामा। ओके जी, और बहुत बहुत मुबारक हो हानिया, आपकी कमाल की परफॉर्मेंस थी। अब देख, और अभी तक मेरी जिंदगी है तू फाइनली पहली दफा हमारे शो पे स्वीप कर रहा है। आगे 2 कैटेगरीज रह गई हैं, उसमें देखते हैं क्या होता है। ओके जी, अब जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो मेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे है जी काशिफ महमूद। काशिफ महमूद ड्रामा सीरियल कफील से उनके हिस्से में आए हैं 24.3। मध्य मुकाबिल है उस्मान मुख्तार, नूर हसन, तला जहूर और बिलाल अब्बास। फोर्थ पोजीशन में नादिया बताएं। व्हाट्स अ फनी मुकरम। व्यूअर्स ये 10वां रीटेक हुआ है। तलहा या फिर जी क्या आप क्या कह रही हैं सादिया? भाई ये तलहा में से कोई एक होगा क्या? तलहा। फोर्थ पोजीशन पे है जी तला जहूर और इनके हिस्से में आए हैं यस गुड। जमा तकसीम से 25.5। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं लास्ट 2 एपिसोड से तलहा को। थर्ड पोजीशन पे हैं नूर नूरुल हसन ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 से
और इनके हिस्से में आए 26.2, तो मध्य मुकाबले हैं उस्मान मुख्तार और बिलाल अब्बास। सेकंड पोजीशन पे हैं पामाल से उस्मान मुख्तार विनर ये तो करार होना पाए ही हैं था। बिलाल अब्बास। मैंने बिलाल ड्रामा को- सीरियल मेरी जिंदगी है तू से Audience- 33.7। ऑडियंस बहुत कम। तो जी वेरी वेल डिजर्व बिलाल अब्बास खान, वाकई आपने एक ऐसा सीन दिया जो बहुत अरसे तक याद रखा जाएगा। तो अब बात कर ली जाए ड्रामा ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 12th पोजीशन पे केस नंबर 9, क्योंकि हार्ड ड्राइव ठीक जगह नहीं रखी गई थी, इस वजह से नंबर थोड़े कम हुए, लेकिन स्टिल 102.9 बहुत ही अमेजिंग नंबर 100 है, से शुरू क्योंकि है। हमारे लिए 100 से ऊपर सारे ड्रामास विनर ही होते Winner हैं है। और बहुत अच्छे नंबर्स लिए, यानी बहुत कम होता है कि 5th पोजीशन पे भी जो ड्रामा आ रहा है उसके 100 से ऊपर नंबर हों। तो अब बात कर ली जाए 4th पोजीशन की। नादिया बताएं 4th पोजीशन पे कौन है? आई थिंक कफील या जमा जमा तकसीम। तकसीम। वेरी डिफिकल्ट। 4th पोजीशन पे है जी कफील। कफील और इसके हिस्से में आए हैं 103.4, सिर्फ 0.5 का फर्क है। नुक्तों का फर्क है, बहुत ही कम। 3rd पोजीशन पे है जी तू। जमा तकसीम और इसके हिस्से में आए हैं 105.3, ये भी बहुत क्लोज था। और अब आगे है पामाल और मेरी जिंदगी है तू का मुकाबला, और पामाल डेफिनेटली सेकंड पोजीशन पे है, जो हमारे पिछले हमारे रिजल्ट्स हैं उसके लिहाज से 125.4, वेरी वेल 26.4, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। बट मेरी जिंदगी है तू स्वीप कर गया और इसको मिले हैं 131.3। जजेस की तरफ से भी हाईएस्ट नंबर मिले और ऑडियंस की तरफ से भी हाईएस्ट नंबर मिले, तो जीतना तो था ही। और फाइनली पहली दफा मेरी जिंदगी है तू हमारा ड्रामा ऑफ द वीक बना है और हर कैटेगरी में इसने विन किया है। वेरी वेल डन टीम मेरी जिंदगी है तू। और ये रहा हमारा आज का प्रोग्राम। इस हफ्ते बहुत से नए ड्रामा स्टार्ट हो रहे हैं। अगले 2 हफ्ते मैं आपके साथ नहीं होऊंगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जगह यहाँ पे बहुत ही अहम यानी शख्सियत- कि आप ऐश करने जा रहे हैं, छुट्टियां नहीं। मनाने, आप छुट्टियां मनाने। मजे करने जा रहे हैं, आप ऐश मैं तो करें। यहाँ पर और बहुत- आप हमें यहाँ छोड़ रहे हैं काम करने के लिए। आप मतलब पामाल क्या है, देखें हाँ? और रहे मिजरेबल पामाल देखें। हाय अल्लाह। हमारी देखो छुट्टी होती 4 दिन की, टोटल 4-5 दिन के जी एपिसोड है। ये देखो सिर्फ मैंने ये पूरा 2 साल वीक के लिए छुट्टी जा नहीं रहे की, हैं। मैंने पूरा साल छुट्टी नहीं की। तो जो मैंने लिस्ट दी है ना वो लेके आना चाहिए। हाँ, जो चीजें लिस्ट भगवान ने दी है? बता- हाँ। ऐसी वैसी भाई तो इसका अपना लगेज वो अलग मसला है। और इसका दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। तो जी अपने फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा। यूट्यूब पे जाके हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब कर लें, और जो भी वीडियो आप देखते हैं व्यूज तो बेतहाशा आ रहे होते हैं उनको शेयर भी किया कीजिए। और कोई नया ड्रामा स्टार्ट हो रहा है जिसको आप देखना चाहें उसका भी हम बताइए, क्योंकि मोम्मा मेरे ख्याल अगले हफ्ते आप लोग रिव्यू करेंगे। इसी के साथ ही मरीना खान, सादिया इमाम और नादिया खान के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का बहुत ही खास क्या ड्रामा है।